जय हिंद सही बच्चों को। बच्चों आप 8 की वो पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 9। यह है आपका भारत का स्वाधीनता आंदोलन। भारत का स्वाधीनता आंदोलन, कौन कौन से इसमें लड़ाइयाँ हुई, कौन कौन से आंदोलन हुए, गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए, अवज्ञा आंदोलन किया। ठीक है, पढ़ते हैं दोस्तों। भारत का स्वाधीनता आंदोलन पार्ट 9, आइए पढ़ते हैं दोस्तों 20वीं शताब्दी से स्वाधीनता आंदोलन की दिशा और तकलीफों में काफ़ी बदलाव आया। तारीखों में काफ़ी बदलाव आया। क्यों? क्योंकि जब गांधी जी अफ्रीका में पढ़ रहे थे ना दोस्तों, तो उनके साथ भी एक रंगभेदी की तरह व्यवहार किया उन्होंने, अंग्रेज़ों ने। क्योंकि जब वो एक सफ़र कर रहे थे ट्रेन में एक बार, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो अंग्रेज़ थे वो गोरे थे, श्वेत थे। उन्होंने क्या किया, जब गांधी जी के पास टिकट भी था तो उन्होंने उस ट्रेन से उनको वहाँ से हटा दिया, उतार दिया ट्रेन में से, मतलब गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया क्योंकि वो श्वेत नहीं थे। इसी के चलते उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। यानी वहाँ भारतीयों के साथ रंगभेदी सरकार के दुर्व्यवहार को देखकर, जो वहाँ के अफ्रीका में जो चल रहा था रंगभेदी दुर्व्यवहार चल रहा था, उसको देखते हुए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। क्योंकि रंगभेदी थी, वो श्वेत थे और यहाँ के लोग नॉर्मली रहते हैं, जैसे गेहूं का रंग है, काला रंग है, ये श्वेत नहीं है। तो उन्होंने जब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे गांधी जी, तो इन्होंने गांधी जी को उतार दिया। उनके पास टिकट भी था, लेकिन जिस डिब्बे में वो बैठे थे उस डिब्बे में सबरे श्वेत थे, अंग्रेज थे, गोरे थे। उन्होंने कौन सा किया, सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, रंगभेदी सरकार के दुर्व्यवहार को देखकर। अंत में अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत लौट आए। दोस्तों महात्मा गांधी कब लौट के आए पढ़कर अफ्रीका से? 1915 में, डेट याद रखेंगे, 1915 भारत लौट आए। अब दोस्तों इनकी एंट्री होती है 1919 में इंडिया में। ये आंदोलन जितने भी चले थे, इनकी एंट्री 1919 में होती है गांधी जी की। यानी प्रथम जो युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था प्रथम वाला, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था। जब महात्मा गांधी थे उन्हीं के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था। तो ये सोच रहे थे, गांधी जी ने सोचा कि अगर युद्ध भी समाप्त हो जाएगा तो अंग्रेज हमारे देश को आज़ाद कर देंगे, यानी भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ है नहीं। आइए पढ़ते हैं दोस्तों गांधी जी का नेतृत्व 1919-1935 ईस्वी तक। प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों की बहुत सहायता की। गांधी जी ने सोचा कि इस युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज देश को आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेज और क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई शक्तियों का दमन करने के लिए मार्च 1919 में रोलेट एक्ट दोस्तों एक ऐसा एक्ट था जिसमें बिगर पूछे किसी के ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और उस पर मुकदमा दायर कर दिया जाता था और उसे कैद कर लिया जाता था। ये एक ऐसा रोलेट एक्ट था। और इसी के बीच में ही गांधी जी ने 1919 में ही एक विरोध किया था जिसका नाम सत्याग्रह आरंभ हुआ आंदोलन। 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पास कर दिया, जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के कैद कर सकती थी, बिगर उसके मुकदमे के। यूं ही किसी न किसी को पकड़ लेती, अगर जो भी क्रांतिकारी थोड़ा विरोध करता तो उसको भी, और नहीं करता उसको भी कैद कर लेते, उसे सजा देते। गांधी जी ने फरवरी 1919 ईस्वी में इसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और दोस्तों एक था
अहिंसा और सत्याग्रह। ये कौन सा था? इन्होंने कहा था कि ना ही किसी को हाथ उठाना है, कहीं ना ही हिंसा करना है, ना ही किसी की हत्या करनी है, ना ही विरोध करना है ज़्यादा। इन्हों का ये मानना था गांधी जी का। आइए पढ़ते हैं दोस्तों। स्वराज के लिए अंग्रेजों की हत्या करने का रास्ता सबसे उचित नहीं लगता था, सबको उचित नहीं लगता था। हिंसा व हत्या का विरोध करने वाले में गांधी जी प्रमुख थे। उनका मानना था कि अगर हमारी बात सत्य है तो बिना जोर जबरदस्ती व हिंसा के उसे प्राप्त करना चाहिए। मतलब उनका ये मानना था अगर हम सत्य हैं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ हमें मिल जाएगी। किसी से जोर जबरदस्ती, किसी से हिंसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अतः हमें सत्य के लिए सिर्फ आग्रह करना चाहिए, यानी सत्याग्रह। क्या है दोस्तों? सत्य के सिर्फ आग्रह करना चाहिए, यानी सत्याग्रह। सत्य को हिंसा से प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सत्य को दोस्तों, जो सच है उसको कभी भी हिंसा से, लड़ाई से कभी भी प्राप्त ना करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गांधी जी ने सत्याग्रह करने के लिए ये कार्यक्रम बनाए। उन्होंने कार्यक्रम कौन कौन से बनाए थे, कौन कौन से उन्होंने किया? यानी असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या था? यह अन्याय करने वाले का असहयोग ना करना, यानी असहयोग आंदोलन। जो अन्याय जो करने वाले हैं उनका सहयोग ना करना। जो अन्याय करता है, अंग्रेज जो अन्याय कर रहे थे तो उनका सहयोग नहीं करते थे वो, तो इसलिए कौन सा आंदोलन ना? असहयोग आंदोलन। असहयोग करना। अनुचित, जो किसी बात की उचित ना लगती हो दोस्तों, कोई भी बात जैसे उचित नहीं है, हमें पसंद नहीं है, अनुचित लग रही बातों को मानने से इनकार कर देना, यानी अवज्ञा करना। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज शासन से असहयोग व अवज्ञा का तरीका जोड़ा। जब गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए तो उस समय उस आंदोलन में एक नया मोड़ आया। क्या आया दोस्तों? एक नया मोड़ आया। गांधी जी लोगों की छोटी छोटी व ठोस दिक्कतों को हल करने के लिए आंदोलन छेड़ते थे। उनका ये एक्ट ये कब हुआ स्टार्ट? 1919 में इन्होंने ये एंट्री की गांधी जी ने। तो ये छोटी छोटी जो बातें थी, जो ठोस वो थे, दिक्कतें थी, उनको इन्होंने क्या किया? हल करना प्रारंभ कर दिया। मतलब अपना छाप बनाना स्टार्ट कर दिया, अपनी पहचान बनाना। वह अंग्रेज सरकार से मांग करते थे कि लगान कम करे। और गांधी जी थे वो अंग्रेजों से मांग करते कि लगान जो थी ना, पहले टैक्स लिया करते थे, अब तो टैक्स बोलते हैं, पहले लगान वसूल करते थे। और नमक पर कर हटाएं, नमक पर उन्होंने कर लगाया। नमक, जो भी नमक तो आम आदमी, अमीर खाता है, गरीब खाता है, हर किसी का। उन्होंने टैक्स लगा दिया था इस पर, नमक पर भी। जंगल के उपयोग पर पाबंदी हटाए, शराब की बिक्री बंद करे। शराब की बिक्री से सरकार को बहुत आय मिलती है दोस्तों। सरकार की जो होती है, नशीले पदार्थ जितने भी होते हैं आधे से ज़्यादा, इससे इतनी सरकार को पैसा जाता है कि काफ़ी। गांधी जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग अपनी इन ठोस समस्याओं से लड़ने के लिए आंदोलन की राह पर निकलने लगे। इसके पहले के किसी भी प्रयास से भारी संख्या में आम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं उतरे थे। इससे पहले, गांधी जी से पहले भी कभी भी ऐसे आंदोलन में कभी नहीं उतरे दोस्तों। अब उनको कोई नेता मिल गया, कोई एक ऐसा इंसान मिल गया जो हर किसी में ही इनका सहयोग करता, जो वो गांधी जी थे। गांधी जी ने ही देश भर में छुआछूत मिटाने का अभियान शुरू किया। गांधी जी ने ही जो छुआछूत था, ऊंच नीच थी, जात पात था, वो इन्होंने ही शुरू किया था अभियान कि ये ख़त्म होना चाहिए, ताकि लोग नया राष्ट्र बनाने के आंदोलन में शामिल हो सकें। ये दोस्तों वो कहानी है जो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा कर रहे थे। वे उस डिब्बे में बैठ गए जो गोरे लोग, मैंने अभी आपको स्टोरी में बताया था अभी,
गोरे लोगों के लिए आरक्षित था, मतलब जो उपस्थित था उन्हों के लिए ही बनाया गया था कि ये गोरे लोग इस डिब्बे में ही बैठेंगे। उन्हें एक गोरे ने डिब्बे से बाहर धकेल दिया और कहा कि एक काला भारतीय उनके डिब्बे में यात्रा कैसे कर सकता है। यह उसका सरासर अपमान था, यह उनका सरासर अपमान था। उन्होंने महसूस किया कि गोरे लोगों में उनके आत्मसम्मान और गरिमा के प्रति बिल्कुल आदर नहीं था, इसलिए उन्होंने गांधी जी को डिब्बे से बाहर धकेल दिया। इस कटु अनुभव ने गांधी जी को भारतीयों की गरिमा के उत्थान और अन्याय से लड़ने की प्रेरणा दी। यहां तक समझ गए दोस्तों? नेक्स्ट बढ़ते हैं। उन्होंने महसूस किया कि भारत में भी कोई आपस में, उन्होंने एक चीज महसूस की कि भारत में भी ऐसा है जैसे जाति, मजहब, ऊंच नीच, स्वर्ण, दलित, भाषा, संप्रदाय के नाम पर विभिन्न समूहों में बांटे हुए हैं। इसलिए ये गोरे अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे हैं। उन्होंने भारत में सर्वप्रथम सभी धर्मों एवं संप्रदायों के लोगों को राष्ट्रवाद एवं भाईचारे की लड़ाई में पिरोकर अंग्रेजों के विरुद्ध जंग छेड़ दी। गांधी जी के इसी प्रयास की बदौलत ही आज हमारा देश भारत आज़ाद हो सका है। दोस्तों ये है जलियांवाला हत्याकांड 1919। कब हुआ था? यानी 13 अप्रैल 1919 में ये ऐसा कांड हुआ था दोस्तों। डॉक्टर फैजुल एक थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर फैजुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी जो हुई थी, तो उस गिरफ्तारी में कुछ सरदारों ने, काफ़ी लोग थे, सरदार भी थे, लेडीज़ें भी थी, बच्चे भी थे। उन्होंने क्या किया, एक फील्ड में जनसभा की शांति से, लेकिन वहाँ के जो जनरल डायर था उसने चोरी छिपे ही वहाँ के सैनिकों को उस एरिया को घेराबंदी कर ली, उस एरिया को। तो जनरल डायर ने ही वहाँ पर जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश दिए। पढ़ते हैं दोस्तों यही वाली क्या क्या हुआ इस इतिहास में जलियांवाला बाग में। इस समय अमृतसर में, कहाँ पर दोस्तों? अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक भयानक हत्याकांड हुआ। पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर फैजुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। सभा के मध्य में ही पंजाब के सैनिक कमांडर जनरल डायर ने सैनिकों को लेकर बाग को घेर लिया। जो जलियांवाला बाग था वो आज भी है दोस्तों पंजाब में, अमृतसर पंजाब में है। आज भी वहाँ पर गोलियों के निशान हैं, वहाँ पर आज भी कुआं है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ, जहाँ के मध्य में ही पंजाब के सैनिक कमांडर जनरल डायर ने सैनिकों को लेकर बाग को घेर लिया। बिना चेतावनी दिए, उसने चेतावनी दी ना ही उसने किसी को बताया कि ये गोली मारने का आदेश देंगे, ना ही नोटिस दिया किसी चीज़ का। बिना चेतावनी दिए उसने निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। इससे कई सौ निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई। तो काफ़ी सरदार मारे गए थे दोस्तों, काफ़ी बच्चे भी मारे गए थे, लेडीज़ें भी थीं उसमें जो काफ़ी मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समस्त देश में हाहाकार मच गया। जो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनकी एक उपाधि थी सर, उन्होंने वो वापस कर दी इसी के चलते हुए। इससे मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के राष्ट्रवाद को जन राष्ट्रवाद के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसमें किसान, मजदूर, छात्र, दस्तकार, कारीगर आदि सम्मिलित हुए। यानी ये जो घटना हुई थी, इससे जो किसान थे उन्होंने है ना अंग्रेजों का वो बंद कर दिया कि हम लगान नहीं देंगे, है ना उनके लिए मजदूरी करेंगे। जो मजदूर थे वो भी काम करना बंद कर दिया। जो छात्र थे उन्होंने, जो कॉन्वेंट स्कूल थे, अंग्रेजी वाले स्कूल थे, उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया, अपने बोस वाले स्कूल में पढ़ने लगे। जो वैसे वाले स्कूल थे, जो आजकल जो है संस्कृति स्कूल, उसमें उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया।
और कारीगर थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के कारीगर थे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया और राष्ट्रीय आंदोलन पहले की अपेक्षा अधिक दृढ़ हो गया। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ, जिसके भारतीय राष्ट्रवाद को काफ़ी बल मिला। किसको बल मिला? ये सब एक हो गए हिंदू मुस्लिम। और काफ़ी जो लोग थे, जैसे वकील भी थे काफ़ी, उन्होंने वकील ने ना वकालत करना वो छोड़ दिया। देश भर में कई वकीलों ने कचहरी में वकालत छोड़ दी और कई जगहों पर दोस्तों परिषदों के चुनावों में लोगों ने वोट नहीं डाले। तो काफ़ी चीज़ थी। और जो अंग्रेजी कपड़े व शराब की दुकानें भी दोस्तों थीं, उन पर धरने दिए गए। अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार किया। साथ साथ पढ़ते हैं नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में 1920-1922 ईस्वी में हुआ। 1920 से 1922 ऐसी विकट स्थिति में गांधी जी ने देश भर के असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1857 ईस्वी के विरोध के बाद पूरे देश में एक साथ अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध पहली बार दोस्तों 1857 में, लेकिन ये दोस्तों ज़्यादा नहीं चला 1857 वाला। 1857 ईस्वी के विरुद्ध विद्रोह के बाद पूरे देश में एक साथ अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में होने वाला यह पहला बड़ा आंदोलन था। इसका उद्देश्य था अन्यायी अंग्रेज शासन का असहयोग न करना। अन्यायी अंग्रेज शासन का सहयोग न करना। आइए इस आंदोलन के दौरान घटित होने वाली कुछ गतिविधियों की झलकियां देखें। जो ये घटित हुई थी इसके बीच वो क्या क्या था, किस किस ने बहिष्कार किया। तो पढ़ते हैं दोस्तों। अंग्रेजों को भारत में सरकार चलानी है तो खुद चलाएं, हम क्यों इनका शासन संभालें, यह कहते हुए कई लोगों ने सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया। मैंने आपको अभी बताया था, जो सरकारी थे, टीचर थे, उन्होंने क्या किया, अपना अपना इस्तीफा दे दिया। अनेकों छात्र ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और स्वदेशी स्कूलों में भर्ती होने लगे। अंग्रेजी कपड़े व शराब की दुकानों पर धरने दिए। अंग्रेजी चीज़ों के बहिष्कार के साथ साथ स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश भी हुई। और दोस्तों देश भर में कई वकीलों ने कचहरी में वकालत छोड़ दी। कई जगह परिषदों के चुनावों में लोगों ने वोट नहीं डाले। गांधी जी ने लोगों द्वारा चरखा चलाने व सूत काटने का अभियान जोड़ दिया। इससे घर घर में देश को आत्मनिर्भर बनाने का भावना मजबूत हुई। मतलब जो अंग्रेजों जो कपड़ा थे, सनील फनील के जो कपड़ा थे वो सब छोड़ दिए। अब खाली जो सूत काटने थे अपनी खादी, वो उन्होंने पहनना स्टार्ट किया और घर घर में देश को आत्मनिर्भर बनाने की भावना मजबूत की। छोटे बड़े शहरों में सैकड़ों लोगों के जत्थे थे जुलूस में निकलते और पुलिस के आगे गिरफ्तारी देते। पुलिस उन्हें रोकती। मतलब काफ़ी इतना बहिष्कार होने लगा कि सैकड़ों लोग रोज जत्थे निकालते, जुलूस निकालते और पुलिस के सामने अपना आत्मसमर्पण करते और गिरफ्तारी देते अपने। अब पुलिस भी उन्हें रोकती, उन पर लाठियां बरसाती, पर लोग पुलिस पर हाथ भी नहीं उठाते, क्योंकि उन्होंने कहा था गांधी जी ने कि ना हम हाथ उठाएंगे ना ही अहिंसा करेंगे। उन पर लाठियां बरसाती पर लोग पुलिस पर हाथ भी नहीं उठाते। एक जत्था पिटते हुए गिरफ्तार हो जाता तो उसके पीछे दूसरा जत्था इंकलाब जिंदाबाद चरखा चला चला के हम स्वराज लेंगे और महात्मा गांधी जी की जयकार के नारे लगते हुए, गांधी जी के जय के नारे लगते हुए दोस्तों आता और शांतिपूर्वक गिरफ्तारी देते। अंग्रेजी शासन की हिंसा का मुकाबला लोग शांति और दृढ़ता से सत्य के लिए आग्रह करते मतलब चुपचाप अपने शांति और दृढ़ता से सत्य के लिए आग्रह करते थे, करते। ये दोस्तों वो बहिष्कार है, ये पेंटिंग में इसमें दिखा रखा है कि ये कपड़े जला रहे हैं, जो अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए भारतीय ये जला रहे हैं। कपड़े वपड़े भी जलाते हैं, काफ़ी चीज़ें जलाते हैं, बहिष्कार करते हैं। मतलब
अंग्रेजी चीज़ों का। यहाँ तक समझ में आएगा दोस्तों। पढ़ते हैं नेक्स्ट में आपका 1921 ईस्वी में इंग्लैंड का राजकुमार, जो इंग्लैंड का जो राजकुमार था वो भारत आया तो उसका बहिष्कार किया गया। लोग उसके स्वागत में नहीं गए और मुंबई, यानी पहले बम्बई था अब हो गया मुंबई, शहर में उस दिन हड़ताल रही। दूर दराज के इलाके में गांव-गांव में गांधी जी की खबर फैल गई। किसानों आदिवासी मजदूरों भी यह जोश भर गया कि वह चंद दिनों में अंग्रेज राज्य खत्म हो जाएगा और गांधी जी का स्वराज का सपना पूरा हो जाएगा। जो ये स्वतंत्रता का जो सपना था स्वराज का, वो पूरा हो जाएगा, उनको विश्वास था। और जो इसलिए काफ़ी लोग गांव-गांव से ये खबर फैल गई कि गांधी जी नाम की कोई चीज़ है। काफ़ी लोग आए उनके पास और उनका सहयोग करने के लिए दोस्तों काफ़ी लोग आए थे। इस तरह देश भर में उथल पुथल मच गई और लोगों में अन्याय व अत्याचार के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जबरदस्त भावना उमड़ पड़ी। दोस्तों अब पढ़ते हैं चोरी चोरा हत्याकांड। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, मैंने वीडियो भी डाल रखी है उमेश सर स्टडी क्लास में, चोरी चोरा हत्याकांड की। तो ये कब हुआ था? 1922 में, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था दोस्तों। एक स्थान है चोरी चोरा, ये वहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों 5 फरवरी 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान के किसान थाने पर अपने विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे, क्योंकि पुलिस ने उनके एक साथी को बहुत मारा था। जब वे थाने पर आए तो पुलिस ने उन पर भी गोली चलानी शुरू कर दी। पहले वो लोगों ने क्या किया, पुलिस वालों ने वो हवाई फायर किया, और जब भीड़ उनकी तरफ और आने लगी और पत्थर मारने लगी तो उन्होंने गोली चला दी। गुस्से में आकर किसानों ने थाने में आग लगा दी। इस घटना से मैंने इसका पूरा वीडियो डाल रखा है, क्या घटना हुई थी दोस्तों। उन्होंने क्या किया, थाने में आकर आग लगा दी। गुस्से में आकर किसानों ने थाने में आग लगा दी। इस घटना ने गांधी जी को काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। 20-22 लोग मारे गए थे, 22 लोग थे, एक था और इनका साथी वो भी मारा गया। 12 फरवरी 1922 को उन्होंने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय ले लिया। गांधी जी ने था जो आंदोलन जो किया था, उन्होंने क्या किसी पे ना हाथ उठाएंगे, ना हिंसा करेंगे, ना कुछ करेंगे। उन्होंने क्या किया, वो अपना स्थगित करना, ख़त्म करने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि हिंसा से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती। उनके अनुसार किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाए गए तरीके भी महत्वपूर्ण हैं। अब गांधी जी ने रचनात्मक कार्य करने का निश्चय किया। उनके हाथ से कताई बुनाई, छुआछूत का निवारण, सांप्रदायिक एकता की स्थापना आदि थे। और दोस्तों इनकी चर्चा करेंगे। चर्चा में क्या थे, चर्चा करें गांधी जी ने चोरा चोरी कांड के असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों किया। मैंने आपको बताया था कि किसानों ने एक जो थाना था उसको जला दिया, उसमें काफ़ी पुलिस वाले थे, जो 22 अंग्रेजी पुलिस वाले थे वो मारे गए। इस प्रकार जब असहयोग आंदोलन ठंडा पड़ गया तो अंग्रेज सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाया। जब देखा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया है, ठंडा पड़ गया है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसका लाभ उठाया। गांधी जी 10 मार्च 1922 को कैद कर लिए गए। कब कैद किए? 10 मार्च 1922 को कैद कर लिए गए और उन्हें 6 वर्ष के लिए सजा दे दी गई। यद्यपि असहयोग आंदोलन सफल नहीं हो सका दोस्तों, लेकिन इसके कारण राष्ट्रवादी विचार पूरे देश में फैल गए। सशस्त्र
क्रांतिकारियों का योगदान। जो सशस्त्र क्रांतिकारी थे दोस्तों, उनका क्या क्या योगदान था, आइए पढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को बुरी तरह कुचल दिया गया। बहुत से नेता जेल भेज दिए गए और शेष इधर उधर बिखर गए। क्योंकि गांधी जो थे वो काफ़ी मजबूत लेके चल रहे थे इन चीज़ों को, लेकिन जैसे ही उनका वो हुआ, सरेंडर हुआ, जो कैद कर लिए गए 6 साल के लिए, तो इन लोगों पर आ गई वो चीज़। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने तितर बितर करना स्टार्ट कर दिया इनको। तो कुछ भाग गए, कहीं कहीं चले गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। तो बहुत से नेता जेल भेज दिए गए और शेष इधर उधर बिखर गए। 1920 ईस्वी के प्रारंभ में क्रांतिकारियों को जेल से रिहा कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद ही कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन छोड़ दिया। जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन छोड़ दिया। कांग्रेस दोस्तों काफ़ी साल पुरानी एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जिसने सबसे ज़्यादा भी राज किया है हमने ये ख़त्म होने के बाद, आज़ादी होने के बाद। क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांतिकारियों का रास्ता छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, किंतु असहयोग आंदोलन को एकाएक वापस ले लेने से क्रांतिकारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इन क्रांतिकारियों ने पुनः अपना क्रांतिकारी संगठन बनाना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने क्या किया, क्रांतिकारियों ने अपना क्रांतिकारी संगठन बनाना प्रारंभ कर दिया, अपना अलग। इसके नेता पुराने क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल तथा योगेश चंद्र चटर्जी थे। ये इनमें थे। इन्होंने अलग पार्टी जो बनाई, अपनी अलग क्रांतिकारी संगठन जो बनाया। उनमें कौन कौन था? सचिंद्र नाथ सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल्ला तथा योगेश चंद्र चटर्जी थे। ये हैं आपके, ये चित्र है रामप्रसाद बिस्मिल्ला जी का। नेक्स्ट है दोस्तों काकोरी कांड। काकोरी कांड ऐसा ही था। अक्टूबर 1924 ईस्वी में क्रांतिकारी युवक को कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। कब किया गया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन? 1924, तारीख याद रखेंगे। क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ, गठन किया गया। इसमें देश से अंग्रेजी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने तथा भारत को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया गया। संघर्ष छोड़ने के लिए धन का अभाव था कि कितना धन खर्च होगा, क्या था, कितना धन लगेगा। अतः इन क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ के निकट काकोरी में एक रेलगाड़ी रोककर सरकारी खजाने को अपने अधिकार में ले लिया, मतलब लूट लिए पूरी ट्रेन। बाद में वे पकड़े गए। इस लूटकांड में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल्ला, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी तथा अशरफ उल्ला खान को फांसी दी गई। अन्य व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया, यानी काला पानी की जैसी सजा होती है वो अंडमान भेज दिया गया। और 17 लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गईं। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो फरार हो गए थे। लाहौर कांड दोस्तों, लाहौर कांड क्या था? भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी से चोट पहुंचाने वाले पुलिस का नेतृत्व करने वाले अंग्रेजी उच्च अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। जो सैंडर्स था उसकी क्या की हत्या कर दी। सरकारी नीति के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, कौन थे दोस्तों? बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इन दोनों ने क्या किया? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की जो एक विधानसभा थी, इनको कोर्ट में जो पेश किया गया था, इन्होंने बम फेंका। इसमें इन्होंने बम बनाना देखा कि बम कैसे बनता है। इन्होंने क्या किया? वो बम उस विधानसभा में फेंका।
बम से नुकसान नहीं हुआ। दोनों वहां से भाग गए और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह एवं उनके साथियों पर सैंडर्स हत्याकांड से संबंधित मुकदमा लाहौर में चलाया गया। कहाँ चलाया गया उन पर मुकदमा? लाहौर में दोस्तों। 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। कब सुनाई गई दोस्तों? 7 अक्टूबर 1930 को उनको फांसी की सजा सुनाई गई और लाहौर में उनको 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई। तारीख याद रखेंगे दोस्तों, ये पूछा जाता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई, तो 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। यह मुकदमा लाहौर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। सत्ता के दमन से धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलन को निर्बल कर दिया। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद, यानी प्रयागराज था पहले, अब इलाहाबाद है, के एलिफेंट पार्क में मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए। वो चारों तरफ से गिर गए थे। उन्होंने एक गोली अपने लिए बचाई थी, जो उन्होंने अपने लिए ही एक गोली मार ली, क्योंकि उनकी एक प्रेरणा थी। उनका एक कहना था कि मैं जिंदा नहीं बचना, मतलब जिंदा नहीं पकड़ा जाऊं अंग्रेजों के हाथों। तो उन्होंने ये गोली अपने लिए बचाकर उन्होंने खुद अपने आप को ही गोली मार ली। वर्तमान में एलिफेंट कौन सा पार्क था जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद खत्म हुए? एलिफेंट। वो भी है ना एक गुप्तचर, जो हमारा भारतीय का गुप्तचर था, भारत का, जो वैसे होते हैं मुखबर होते हैं, उन्होंने मुखबरी दे दी थी। जब ये उस पार्क में इन्होंने घेराबंदी की अंग्रेजों ने, जब जाकर ये हुए, खत्म हुए, शहीद हुए। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। आज़ाद की मृत्यु के बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन लगभग समाप्त हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों, ये कब हुआ? 1930 से 1932 ईस्वी के बीच में हुआ। साइमन कमीशन दोस्तों, सन 1928 में अंग्रेजी सरकार ने भारतीय शासन अधिनियम 1919 ईस्वी की समीक्षा करने के लिए साइमन नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक सीमित समिति बनाई। कौन सी समिति दोस्तों? इस समिति में एक भी भारतीय ना था। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज सरकार यह मानने को तैयार नहीं थी कि भारत के लोगों को अपने देश का शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए भारत में साइमन जहां जहां गया वहां अपने विरोध में जुलूस व हड़तालें हुई और साइमन वापस जाओ का नारा जोरों से गूंजा। एक दोस्तों है, ये साइमन कमीशन के फोटो है, यहाँ पर एक भी भारतीय नहीं पहुंचा था इस प्रतिनिधि में। इसमें मीटिंग जो हुई थी, इसमें एक भी भारतीय नहीं पहुंचा। दोस्तों फिर पढ़ते हैं लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग कब हुआ था दोस्तों? सन 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में शुरू हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। कौन इसके अध्यक्ष थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटिश सरकार को नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए 31 दिसंबर 1929 ईस्वी के समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात्रि 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया। ये तारीख याद रखेंगे, सबसे पहला तिरंगा कब फहराया गया था, ये चीज़ 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की रात्रि 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। समझ गए दोस्तों? नेक्स्ट है आपका दांडी यात्रा। दांडी यात्रा क्या थी दोस्तों? ये आपके 1930 के कांग्रेस के जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार
दे दिया गया था। अतः गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ जो दांडी थी दोस्तों, दांडी की यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया। दोस्तों, नमक कैसे बनता है? समुद्र का जो पानी होता है वो एक डैम जैसे होते हैं, किनारी किनारी बनी होती हैं, है ना, खांचे खांचे से होते हैं, क्यारी टाइप में, वहाँ इकट्ठी कर लिया जाता है वो पानी। जैसे ही वो पानी सूखेगा तो वो किनारी किनारी जो होती हैं बची कुची, वही हमारा नमक आ जाता है। वही फिल्टर होकर अलग अलग ब्रांडों में नमक हम लोगों तक पहुँचता है। समझ में दोस्तों नमक कैसे होता है, कैसे बनता है? इसी ही तरह से जो मैंने बताया। ये एक पोस्टर है दोस्तों गांधी जी का, जो दांडी यात्रा अपने सदस्यों के साथ 78 सदस्यों के साथ निकले हैं, जो निकले थे वो चीज़। इस सविनय में दोस्तों आंदोलन का शीघ्र ही बहुत बड़ी संख्या में महिला व पुरुष स्वयं सेवकों ने भाग लिया। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। कहीं कहीं किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। सरकार के निर्मम दमन, निहत्थे स्त्री पुरुषों पर लाठी और गोली की बौछार के द्वारा इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया दोस्तों। 5 मई 1930 ईस्वी को सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में मद्रास यानी चेन्नई था पहले, कोलकाता और कराची आदि नगरों में प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों की विशाल भीड़ और पुलिस के बीच टकराव हुए। खान अब्दुल गफ्फार खान, जी हैं दोस्तों, पेशावर में जनाक्रोश की अभिव्यक्ति कई रूपों में देखने को मिलती है। जहां कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर जनता ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। इसी इलाके में सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान वर्षों से सक्रिय थे। उनके द्वारा जनता पर किए गए कार्यों के कारण अहिंसा क्रांतिकारियों के वीर जत्थे अर्थात खुदाई खिदमतकारों के दल तैयार हुए थे। जो खुदाई थे दोस्तों, खुदाई खिदमतकार थे, उनके दल तैयार हुए थे। ये लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय थी। इसी प्रकार देवबंद शाखा की राजनीतिक संस्था जमात उल उलमा-ए हिंद ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। दोस्तों फिर आती है एक गोलमेज, जो एक सम्मेलन होता है गोलमेज, जो लंदन में होता है। इस बीच 1930 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीय नेताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। कब किया था गोलमेज सम्मेलन आयोजित दोस्तों? 1930 ईस्वी में। इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। लेकिन ये गोल सम्मेलन की चित्र है, सबसे पुरानी चित्र है। गोल सम्मेलन जहाँ हुआ था 1930 में, कहाँ हुआ था दोस्तों? लंदन में गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों एक है गांधी इरविन समझौता व सविनय अवज्ञा आंदोलन। 5 मार्च गांधी जी इरविन जो समझौता था वो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस में एक समझौता हुआ। जो सरकार थी और जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस थी, इनमें एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। गांधी जी ने सितंबर 1931 ईस्वी में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में गांधी जी को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। सम्मेलन से वापस लौटने पर गांधी जी ने पुनः 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया।
सरकार ने जो सरकार थी दोस्तों, सरकार ने गांधी जी को बंदी बना लिया। फिर दोबारा में उन्होंने क्या किया, गांधी जी को बंदी बना लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इससे गांधी जी को आघात लगा और उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। कौन सा किया था दोस्तों? आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। अतः डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के मध्य पूना में समझौता हुआ, जिसे पूना एक्ट कहा जाता है। इसके अनुसार दलितों के लिए विधानमंडल में स्थान सुरक्षित कर दिए गए। पृथक निर्वाचन का निर्णय समाप्त कर दिया गया। 1934 ईस्वी में गांधी जी ने अपना आंदोलन बंद कर दिया और वह कांग्रेस से त्याग पत्र देकर हरिजनों के उद्धार में जुट गए। किसमें जुट गए? हरिजनों के, अपने राम नाम पर ऐसे उद्धार में जुट गए। तो दोस्तों आज का ये यहीं से समाप्त होता है। जहाँ तक मैंने आपको बताया, जितना मैंने पढ़ाया, अगर कुछ चीज़ रह गई हो, कुछ चीज़ छूट गई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। तो जहाँ तक था मैंने पढ़ा दिया। दोस्तों कुछ और भी जाना, जैसे महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जैसे अरुणा आसफ अली नामक कानून तोड़ो आंदोलन में भाग लेते हुए जेल गईं। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़ाने का प्रयास किया। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अब भीकाजी कामा का कहना था, यानी आगे बढ़ो और हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। इन्होंने अंग्रेजों की परवाह न करते हुए भारत का पहला तिरंगा झंडा फहराया। तो दोस्तों जो पार्ट नंबर 9 यहीं समाप्त होता है, भारत का स्वाधीनता आंदोलन। इसमें हमने जाना कि कौन कौन से आंदोलन थे, अंग्रेजों ने कौन कौन से वो किए, विरोध किए हमारे लिए, और हमने कौन कौन से उनके खिलाफ विरोध किए थे। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था, कब किया। हमने काफ़ी चीज़ जानी है इस इतिहास में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, उमेश सर स्टडी क्लास में। जय हिंद।